हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड आज इस यूट्यूब वीडियो में मैं आपके साथ एक क्यू कार्ड शेयर करने जा रही हूँ, जो क्यू कार्ड सितंबर टू दिसंबर 2023 के क्यू कार्ड में से लिया गया है। एंड इस क्यू कार्ड का मैं आपके साथ एक सैम्पल आंसर शेयर करूंगी एंड जो मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगी एंड हाउ टू गेट अ 7+ स्कोर इन स्पीकिंग। एंड वो 7+ का सैम्पल आंसर होगा। आप इजीली इसे बोल के 7+ या 8+ बैंड ले सकते हैं। इसके फॉलोअप्स क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे कैसे रहेंगे एंड उसके सैम्पल आंसर्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्यू टॉपिक। तो क्यू टॉपिक है, डिस्क्राइब अ वाटर स्पोर्ट यू वुड लाइक टू ट्राई इन द फ्यूचर। व्हाट इज इट, वेयर वुड यू लाइक टू ट्राई इट, वेदर इट इज इजी और डिफिकल्ट, एंड एक्सप्लेन व्हाई यू वुड लाइक टू ट्राई इट। कि एक वाटर स्पोर्ट के बारे में बताइए जो आप फ्यूचर में ट्राई करना चाहते हैं एंड इसके की पॉइंट्स क्या हैं कि व्हाट इज इट, ये क्या है, वेयर यू वुड लाइक टू ट्राई इट, कहाँ आप ये ट्राई करना चाहते हैं, वेदर इट इज इजी और डिफिकल्ट, क्या ये इजी है और डिफिकल्ट है, एंड एक्सप्लेन व्हाई वुड यू लाइक टू ट्राई इट। एंड एक्सप्लेन कीजिए कि आप क्यों इसे ट्राई करना चाहते हैं। क्लियर? तो ये तो आपको क्लियर है कि क्यू कार्ड में हमें मिनिमम 2 मिनट्स तक बोलना होता है। उसका सैम्पल आंसर अगर आपको 1 मिनट दिया जाता है उसको प्रिपेयर करने के लिए, उसमें आप जो ये की पॉइंट्स हैं उसे नोट करके दिमाग में बिठा के व्हाट इट इज़ वो लिख लीजिए। जस्ट कीवर्ड्स नोट कर लीजिए अपने 1 मिनट में कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे करूँगा, देन उसे एक स्टोरी लाइन में डिस्क्राइब कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं इसके सैम्पल आंसर से। सैम्पल, वेल आई एम अ hydrophobic in nature, so I don't know when I would give a chance to myself to overcome the fear। कहता है कि मैं एक हाइड्रोफोबिक पर्सन हूँ नेचर में। जो हाइड्रोफोबिक मीन्स जो जिसे डर लगता है ज़्यादा। सो आई डू नॉट नो, तो कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं कब अपने आप को ये चांस दूंगा कि मेरा जो फियर है वो ओवरकम हो जाऊँ, उसे कम करूँ मैं। हाउएवर इफ़ आई हैव टू ट्राई अ वाटर स्पोर्ट इन फ्यूचर, कहते हैं कि इसके अलावा अगर चांस मिलेगा या अगर मैं ट्राई करूँगा वाटर स्पोर्ट का फ्यूचर में, आई विल डू स्कूबा डाइविंग। मैं स्कूबा डाइविंग करूँगा। एज नोइंग स्विमिंग इज़ नॉट मैंडेटरी विद दिस वाटर स्पोर्ट। कि मुझे पता है कि जो स्विमिंग है इसके लिए ज़रूरी नहीं होती इस वाटर स्पोर्ट के लिए। नेक्स्ट, देयर आर मेनी ब्यूटीफुल बीचेस इन इंडिया एंड आउटसाइड ऑफ इट। कहते हैं कि हमारे इंडिया में एंड आउटसाइड में बहुत से ब्यूटीफुल बीचेस हैं, बट द प्लेस आई हैव इन माई माइंड, बट जो प्लेस मेरे माइंड में है वो क्या कौन सी है, इज़ अ विलेज इन वेस्टर्न इंडियन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र कॉल्ड तरकाली। कि जो मेरे माइंड में प्लेस है वो क्या है, एक विलेज है वेस्टर्न इंडियन स्टेट में महाराष्ट्र का, जिसे तरकाली कहते हैं। ऑन द शोर्स ऑफ द अरेबियन सी, शोर्स होते हैं किनारे। कहते हैं कि वो कहते हैं कि अरेबियन सी के किनारों पे इट इज़ नोन फॉर इट्स वाइट सैंड्स एंड क्लियर वाटर। जो अपने वाइट सैंड के लिए एंड क्लियर वाटर के लिए जाना जाता है। तरकाली इज़ अ ब्यूटीफुल बीच एंड abundant underwater beauty such as coral reefs, exotic fishes, sea plants, dolphins and much more to explore through scuba diving। कहते हैं कि तरकाली है जो बहुत अच्छी बीच है, इसके अंडर वाटर का व्यू है बहुत अच्छा है। इसमें क्या है, कोरल रीफ्स हैं, एक्जॉटिक फिशेस हैं, सी प्लांट्स हैं, जो भी मरीन लाइफ के जो स्पीशीज होते हैं वो इसने एक्सप्लेन की। एंड डॉल्फिन्स एंड मच मोर टू एक्सप्लोर थ्रू स्कूबा डाइविंग, जो मैं एक्सप्लोर कर सकूँगा स्कूबा डाइविंग के थ्रू। इट हैज़ एन ईजी टू मॉडरेट लेवल डिपेंडिंग ऑन द पैकेज यू चूज़। कहते हैं कि क्वेश्चनिंग क्या था कि वेदर इट इज़ इजी और डिफिकल्ट, तो उसको उसने आगे एक्सप्लेन किया। कहते हैं कि ये इजी टू मॉडरेट लेवल तक होता है। ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा पैकेज चूज़ किया। मोर द पैकेज इज़ हाई द डीपर इज़ द लेवल ऑफ स्कूबा डाइविंग। कहते हैं जितना आपका पैकेज होगा उतना डीपर ही वो स्कूबा डाइविंग का लेवल जाएगा। ओवरऑल इट इज़ ऑल्सो पॉकेट फ्रेंडली एक्टिविटी। ये पॉकेट फ्रेंडली एक्टिविटी है एज कम्पेयर टू अदर स्पोर्ट्स। दूसरी स्पोर्ट्स से कंपेयर करते हैं तो द ओनली चैलेंज फॉर मी इज़ टू बी द अंडर द वाटर फॉर 10 to 15 मिनट्स। कहते हैं जो एक चैलेंज है मेरे लिए वो क्या है कि अंडर द वाटर, पानी के अंदर रहना 10 to 15 मिनट्स के लिए, एंड वॉच द कॉरल्स एंड फिशेज। एंड कॉरल्स को एंड फिशेज को, जो मरीन स्पीशीज हैं उन्हें देखना। मोर ओवर वीडियो इज़ मेड बीनीथ द वाटर, जो वीडियो बनाई जाएगी अंडर द वाटर। आई डोंट नो स्विमिंग, मुझे स्विमिंग नहीं आती। एंड आई डू स्ट्रगल इन 5 feet डीप वाटर, तो मैं स्ट्रगल करूँगा। वंस आई वॉज गोइंग टू डाउन सो आई डिवेल्प दिस फियर। जब मैं उसके अंदर जाऊँगा तो मैं जो मेरा फियर है उसे ओवरकम। आई वुड लाइक टू गेट रिड ऑफ दिस फोबिया।
जो इस फोबिया, जो मेरा वाटर फोबिया है, वाटर से मुझे डर लगता है, उससे उसको रिजॉल्व करने या उसको टैकल करने में हेल्प करेंगे एंड एक्सपीरियंस दिस अपॉर्चुनिटी, एंड इस अपॉर्चुनिटी को एक्सपीरियंस करने का टाइम एंड इस अपॉर्चुनिटी को एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। आई एम एडवेंचर्स एंड इट वुड बी डेफिनेटली वर्थ द ट्राई, एंड मैं एडवेंचरस पर्सन एंड आई विल डेफिनेटली, एंड मैं डेफिनेटली ये एक्टिविटी ट्राई करूँगा। तो ये था हमारा वाटर स्पोर्ट के क्यू कार्ड का सैम्पल आंसर। आप इसे ऐसे बोल सकते हैं, इसमें बहुत सी अच्छी वोकैब यूज़ की गई है, इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, टास्क रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। एंड नेक्स्ट इसके फॉलोअप्स क्वेश्चन की बात करें तो इसके फर्स्ट फॉलोअप्स क्वेश्चन है, वाई डू मैनी पीपल लाइक गोइंग टू प्लेसेस नियर वाटर सच एज लेक्स, रिवर्स एंड ओशियंस। ये लोग क्यों जाना पसंद करते हैं नियर वाटर, जैसे लेक्स हो गई, रिवर्स हो गए एंड ओशियंस हो गए। एंड उसका आंसर, आई हैव हियर्ड दैट सम स्टडीज हैव फाउंड दैट, मैंने क्या सुना है कि बहुत सी स्टडी ने क्या फाउंड किया, जस्ट हैविंग अ व्यू ऑफ ब्लू वाज एसोसिएटेड विद अ लोअर लेवल ऑफ साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, कि जो पानी के व्यू या अंडर वाटर के व्यू को जब हम एक्सप्लोर करते हैं तो वो हमारा जो स्ट्रेस का लेवल है वो कम करता है। मैनी पीपल आर लिविंग क्वाइट अ स्ट्रेसफुल लाइफ लीडिंग द एग्जाइटी एंड डिप्रेशन, बहुत से लोग हैं जो डिप्रेशन के एंड एग्जाइटी के शिकार हैं, दस सीकिंग आउट वाटर बॉडीज। तो वाटर बॉडीज को देखना हैज़ बीन हेल्पफुल इन ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव माइंडसेट, जो उनके पॉजिटिव माइंडसेट को ब्रिंग करने में हेल्प करता है। इट इंडीड हैज़ अ वेरी स्मूथिंग एंड काल्मिंग इफेक्ट। जो वाटर एक्सप्लोरेशन है वो एक बहुत ही स्मूथिंग एंड काल्मिंग इफेक्ट है, एंड हैंस पीपल लव टू विजिट प्लेसेस। तो लोगों को पसंद है लेक्स में, रिवर्स में एंड ओशन में विजिट करना। what kind of activities, yeah, what kind of leisure activities do people like to do in places like ocean, at the beaches like river, lake, etc.? There are various fun activities people like, such as swimming, resting and shakes and enjoying the beach vibes, सर्फिंग टू सम एक्सटेंट। कहते हैं बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं, फन एक्टिविटीज लाइक स्विमिंग, रेस्टिंग ऑन द शैक्स, मतलब कि उसके किनारों पे रेस्ट करना, एंजॉय द बीच वाइब को एंजॉय करना, सर्फिंग करना, सर्फिंग करना। चिल्ड्रन लव टू बिल्ड सैंड कासल्स, जो बच्चे हैं उन्हें सैंड के कासल्स बनाना अच्छा लगता है। अपार्ट फ्रॉम द मेंशन अदर एक्टिविटीज़ लाइक पैरासेलिंग, स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग, वाटर सर्फिंग, kayaking are also loved by people, and they make sure to try at least some। कहते हैं कि इसके अलावा और भी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे स्कूबा डाइविंग हो गई, वाटर सर्फिंग हो गई, जो लोगों को एटलीस्ट अपनी लाइफ में एक बार ट्राई करना पसंद करते हैं वो। Do you think children and old people do the same type of things when they go to a beach? कहते हैं कि क्या आप सोचते हैं कि जो बच्चे एंड जो ओल्डर पीपल हैं वो सेम टाइप में इंजॉय करते हैं, सेम टाइप की थिंग्स या एक्टिविटीज़ करते हैं जब वो बीच में जाते हैं? नो, आई डोंट रियली थिंक सो। कहता है नहीं, मैं ये नहीं मानता। द रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ एंड देयर इंटरेस्ट इज वेरी अ लॉट। कहते हैं जो एक्टिविटीज़ की रेंजेस एंड इंटरेस्ट हैं वो वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन। वाइल यंग पीपल और चिल्ड्रन लव टू डू फिजिकल एक्टिविटीज़, कहते हैं जो यंग पीपल हैं एंड चिल्ड्रन हैं उन्हें फिजिकल एक्टिविटीज़ करना पसंद है, लाइक प्लेइंग वॉलीबॉल ऑन द सैंड एंड रनिंग एंड स्विमिंग इन द टाइज, के वॉलीबॉल खेलना या सैंड पे रनिंग करना, स्विमिंग करना। एल्डरली पीपल वुड रेदर पिक अप अ गुड बुक टू रीड एंड रिलैक्स ऑन द शेक्स। जो उसके अलावा ओल्डर पीपल हैं या एल्डर पीपल हैं वो क्या करते हैं, बुक्स रीड करते हैं या रिलैक्स करते हैं ऑन द बीचेस पे। दे वुड ऑब्जर्व देयर यंग वंस प्लेइंग इंस्टेड एंड चिट चैट विद देयर एज ग्रुप पीपल। वो ऑब्जर्व करते हैं अपने यंग वंस को जो खेल रहे होते हैं, अपने एज ग्रुप के पीपल हैं उनके साथ बातें करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज वुड यू डू इफ़ यू वर स्पेंडिंग लेयर टाइम एट द बीच और नियर द ओशियन? वो कहते हैं वो कौन सी एक्टिविटीज़ आप प्ले करेंगे अगर आप लेजर टाइम स्पेंड करते हैं नियर द ओशियन? एज आई मैंशन दैट आई एम नॉट मच कंफर्टेबल when it comes to being under the water or close to the shore। कहता है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैं इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ जब बात आती है कि वाटर में जाने की या उसके पास जाने की। आई प्रेफर प्लेइंग वॉलीबॉल इंस्टेड, फिर भी मैं कहते वॉलीबॉल प्रेफर करूँगा। इट इज़ एन अमेजिंग स्पोर्ट दैट रिक्वायर्स लॉट ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ। ये अमेजिंग स्पोर्ट है एंड बहुत सी फिजिकल स्ट्रेंथ इसमें रिक्वायर है, एज वेल इट इज़ एन्जॉयबल इन टीम्स, एंड हम इसे टीम्स में खेल सकते हैं। आई डू नॉट इवन रियलाइज व्हेन द टाइम पासिस वाइल प्लेइंग वॉलीबॉल विद माई फ्रेंड्स। कहते मुझे नहीं रियलाइज होता कि टाइम कब निकल जाता है जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ वॉलीबॉल खेलता हूँ और कजन के साथ। नॉर्मली वी प्ले मैचेस एंड टीम्स एंड द टीम हु विन्स गेट द डिनर ट्रीट। कहते जब हम ये मैच खेलते हैं तो जो टीम
विन करती है उसे डिनर की ट्रीट देनी होती है फ्रॉम द डिफीटेड टीम। उसे वो डिनर की ट्रीट लेता है जो टीम हार चुकी होती है उसमें, जो उसे वो और ज़्यादा फनी या फन वाली एक्टिविटी बना देता है, मेकिंग इट मोर फन। नेक्स्ट वन इज व्हाई डू सम पीपल लाइक वाटर स्पोर्ट्स, कि क्यों लोग वाटर स्पोर्ट्स पसंद करते हैं। वन ऑफ द रीजंस इज दैट, एक रीज़न क्या है कि वाटर स्पोर्ट्स कैन बी वेरी रिफ्रेशिंग, जो वाटर स्पोर्ट्स हैं वो बहुत रिफ्रेशिंग होती हैं फॉर बोथ मेंटली एंड फिजिकली, फिजिकल के लिए एंड मेंटल हेल्थ के लिए। बीइंग इन द वाटर कैन बी वेरी काल्मिंग, पानी में रहना बहुत काल्मिंग होता है, बहुत शांत देता है हर एक इंडिविजुअल को। इट कैन बी ग्रेट वे टू रिलीव स्ट्रेस एंड अपनी स्ट्रेस को रिमूव करने का बहुत अच्छा वे है। द अदर रीज़न इज द कूल टेम्परेचर ऑफ वाटर। दो जो सेकेंड रीज़न है वो क्या है कि पानी का जो कूल टेम्परेचर है विच कैन ऑल्सो बी वेरी स्मूथिंग ऑन हॉट डेज, जो हॉट डेज में बहुत स्मूथिंग होता है। सम पीपल सिंपली फाइंड वाटर स्पोर्ट मोर इंजॉयबल, जो कुछ लोग होते हैं वो ज़्यादा इंजॉय करते हैं इस टाइप की एक्टिविटीज़ या पानी की स्पोर्ट्स को, वाटर स्पोर्ट्स को पसंद करते हैं। एंड नेक्स्ट वन, डू यू थिंक द गवर्नमेंट शुड इन्वेस्ट मनी इन डेवलपिंग फैसिलिटीज़ फॉर वाटर स्पोर्ट्स, क्या आप सोचते हैं कि गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना चाहिए मनी इस फैसिलिटीज़ को डेवलप करने के लिए, वाटर स्पोर्ट फैसिलिटीज़ को। एब्सोल्युटली द गवर्नमेंट शुड स्पेंड मनी ऑन डेवलपिंग फैसिलिटीज़ फॉर वाटर स्पोर्ट्स, कि हाँ कि गवर्नमेंट को स्पेंड करनी चाहिए मनी इस फैसिलिटीज़ को डेवलप करने के लिए। इट विल इनकरेज मैनी पीपल टू परस्यू इट, जो बहुत से लोगों को इनकरेज करेगा वाटर स्पोर्ट्स करने के लिए एज अ करियर और अर्न अ रेपुटेशन फ्रॉम फॉर अ कंट्री, के जो एक करियर के तौर पे या जो एक कंट्री की रेपुटेशन है वो बहुत अच्छी बनेगी अगर गवर्नमेंट डेवलप करती है ये फैसिलिटीज़। तो इट इज़ ऑल्सो गुड फॉर द फिटनेस लेवल, ये फिटनेस लेवल के लिए भी अच्छा होगा एज इट प्रमोट अ वे टू रिमेन फिजिकली एंड मेंटली फिट, जो क्या प्रमोट करता है कि लोग मेंटली एंड फिजिकली फिट होते हैं आफ्टर डूइंग द सच एक्टिविटीज़। इवन एक्चुअली लीडिंग टू अ हेल्थियर लाइफ, जो हेल्थियर लाइफ को लीड करती है। दे आर ऑल्सो स्ट्रेस बस्टर्स एंड मच नीडेड इन टूडेज फास्ट पेस लाइफ, जो एक्चुअली में क्या होती है, स्ट्रेस बस्टर होती हैं ऐसी एक्टिविटीज़ जो आज की जो तेज़ रफ्तार की ज़िंदगी है उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज़ विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर वाटर स्पोर्ट इन योर कंट्री, आपके कंट्री में मोस्ट पॉपुलर वाटर स्पोर्ट कौन सी है। देर आर मैनी वाटर स्पोर्ट्स इन इंडिया, इंडिया में बहुत सी वाटर स्पोर्ट्स हैं ड्यू टू इट्स वास्ट कॉस्ट लाइन्स एंड नीड टू बीट द कंट्री समर हीट, के इंडिया में बहुत सी कॉस्ट लाइन्स हैं एंड गर्मी जो हमारी कंट्री में इंटेंस सन बन रहता है उसको बीट करने के लिए बहुत सी वाटर स्पोर्ट्स लोगों को पसंद है। आई बिलीव, मैं क्या मानता हूँ, स्विमिंग इज़ द मोस्ट फेमस वाटर स्पोर्ट इन इंडिया, जो स्विमिंग है वो सबसे फेमस वाटर स्पोर्ट है इंडिया में। आई थिंक स्विमिंग इज़ अ लाइट स्किल एक्टिविटी, मैं क्या मानता हूँ कि जो स्विमिंग है वो लाइट स्किल एक्टिविटी है। लाइक एवरीबडी एट द सम पॉइंट लर्न्स हाउ टू स्विम, के हर एक इंसान को एक सर्टेन पॉइंट पे सीखना चाहिए कि कैसे स्विमिंग करते हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉमन स्पोर्ट्स वी ऑल प्ले अननोइंगली, जो बहुत ही कॉमन स्पोर्ट है हर कोई कर सकता है। मैनी पॉपुलर स्विमर्स रिप्रेजेंट इंडिया इन ओलंपिक गेम्स टू, एंड जो बहुत से पॉपुलर स्विमर्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को ओलंपिक गेम्स में भी वाटर स्पोर्ट्स के ज़रिए। ओके तो ये था हमारा आज का क्यू कार्ड एंड उसके फॉलोअप्स। आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा एंड इंफॉर्मेटिव लगा होगा।